हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो है फीट वाइटनिंग होम रेमेडी बताऊंगी, जिसे आप घर पे करके अपने पैरों को बहुत ही ज़्यादा फेयर, ग्लो और जो है टैन फ्री कर सकते हैं। इस रेमेडी के थ्रू आप अपने पैरों पे जो टैनिंग जम गई है उसे बहुत ही आसानी से घर में रिमूव कर सकते हैं और पैरों को जो फेयर एंड ग्लो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं यहाँ अपने नेल्स को जो है कट करूँगी। अगर आपके पैरों के नेल्स जो है काफ़ी बड़े हो गए हैं और वो शेप आउट हैं, तो सबसे पहले अपने नेल्स को हम अपने नेल्स को शेप देंगे और उन्हें कट करेंगे। और इस तरह से आप किसी फाइलर के थ्रू जो है आप अपने नेलों को जो है सेट कर लीजिए। और उसको अगर आप बड़ा रखना चाहते हैं तो बड़ा रखिए, अगर कट करना चाहते हैं तो आप अपने नेल्स को सबसे पहले कट करके इस तरह से फाइल कर लीजिए। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप था। अब हमारा सेकेंड स्टेप ये है कि हम अपने जो है पैरों के लिए स्क्रब बनाएंगे। तो इस तरह से मैं स्क्रब बना रही हूँ। यहाँ पे मैं बेकिंग सोडा ले रही हूँ और बेकिंग सोडा में यहाँ पे मैं हाफ लेमन स्क्वीज कर रही हूँ। बेकिंग सोडा की ये प्रॉपर्टीज़ होती है कि ये हमारी स्किन से जो डेड स्किन होती है उसे रिमूव कर देता है, और जो लेमन हमारे जो टैनिंग होती है उसको जो है कट करता है। तो इस तरह से मैं बेकिंग सोडा को अपने पैरों पे पहले लेमन के थ्रू इस तरह से लगा लूँगी। फिर उसके बाद मैं हाफ लेमन लेके इस तरह से बेकिंग सोडा के साथ अपने पैरों पे इस तरह से इसको स्क्रबिंग करूँगी। इस तरह से मैं लेमन और सोडा को, बेकिंग सोडा को इस तरह से अपने पैरों पे इजी वे में, बहुत ही स्लो मोशन में, अपने हाथ को बहुत ही लाइट हैंड आपको चलाना है। और इस तरह से आप अपने पैर में जहाँ जहाँ पे टैनिंग आपके ज़्यादा है तो वहाँ पे बेकिंग सोडा लगा के आपको इस तरह से स्क्रबिंग करना है। एटलीस्ट 15 मिनट्स तक के आपको इस तरह से स्क्रबिंग करना है। तो आपको नेल्स, जो आपके नेल्स येलो हो जाते हैं तो वो नेल्स भी आपके वाइट हो जाएंगे और उसका येलोपन भी चला जाएगा। तो इस तरह से आप लेमन के थ्रू अगर जो है बेकिंग सोडा के साथ करेंगे तो आपकी स्किन जल्दी ही क्लियर और क्लीन होगी। तो इस तरह से आप इस स्क्रब को जो है फुल लेग में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हाफ लेग में कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको अपने पैरों के नीचे हिस्से में, जहाँ जहाँ पे आपके काला हो गया है या येलो स्किन है, और एड़ियाँ, जहाँ पे एड़ियों का पीछे का हिस्सा होता है, इस तरह से आपको लेमन और बेकिंग सोडा के थ्रू आराम से स्लो हैंड चला के आपको इस तरह से जो है स्क्रब करना है। एटलीस्ट 15 मिनट तक करिए। आप देखिए कि आपके पैरों में काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा और आपके नेल्स जो येलो हो जाते हैं तो वो वाइट हो जाएंगे। आप इसको जो है इस तरह से देखिए, जैसे मैं सर्कुलर मोशन में कर रही हूँ, इस तरह से आपको आराम से अपनी फिंगर्स पे, नेल्स पे इस तरह से आपको लेमन के थ्रू करना है। लेमन के थ्रू करने के बाद आप इस तरह से फिंगर में थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेके, जहाँ पे आपको ज़्यादा टैनिंग लग रही है तो आप वहाँ पे इस बेकिंग सोडा के और लेमन के थ्रू फिंगर से थोड़ा मसाज करिए इस तरह से। तो इससे ये होगा कि आपकी जो टैनिंग है वो जो है ईज़िली जो है रिमूव होगी और जो डेड स्किन है वो आराम से आपकी निकल जाएगी। तो मैं इस तरह से लेमन के थ्रू जो है अपने नाखूनों को, अपनी उंगलियों को अच्छे से जो है वो कर रही हूँ, रिमूव कर रही हूँ उसको अच्छे से। और इस तरह से देखिए मैंने कर लिया है जो बेकिंग सोडा और लेमन के थ्रू। उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्मॉल सॉफ्ट ब्रश लूँगी। उसके थ्रू मैं अपने फिंगर्स और अपनी एड़ियों में और अपने पैरों के निचले हिस्से में, नाखून में, इस तरह से आपको जो है जो सर्कुलर मोशन में ब्रश को चलाना है और अपने नेल्स और अपने पैर के साइड वाली जो एड़ी होती है उसको अच्छे से क्लीन एंड क्लियर करना है। इससे ये होगा, इस ब्रश को आपको करने से ये होगा, जो आपकी डेड स्किन चिपकी होगी और जो नहीं निकलती है इजी वे में, तो वो बेकिंग सोडा और लेमन और इस तरह से ब्रश से करने से क्या होगा, वो आसानी से रिमूव हो जाएगी। फिर अगर आप चाहें तो टैप पे जाके आप अपने पैरों को वॉश कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है वेट टॉवल से अपने पैर को जो है पोंछ रही हूँ। उसके बाद मेरा सेकेंड स्टेप है, यहाँ पे मैं पैक बनाऊँगी।
तो मैंने ये ओवरनाइट सोक करके मसूर की दाल लेमन रखी थी, तो वो ली है मैंने। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जो है रोज़ पेटल जो है उसका पाउडर ले रही हूँ। और यहाँ पे मैंने 1 स्पून जो है बेसन लिया है और 1 स्पून हनी लेके इस तरह से मैंने एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। इस पेस्ट को आपको ज़्यादा पतला नहीं रखना है, इस तरह से थोड़ा थिक रखना है। और फिर आप जो है अपने हाथों के थ्रू भी आप अपने पैरों में इस तरह से ये पैक लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो हाथों से लगाइए और अगर आप चाहें तो इसको ब्रश के थ्रू भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से मुझे हाथों से लगाना ज़्यादा सही लगता है, तो मैं हाथों से अपने हाफ लेग में इस तरह से ये मैं पैक लगा रही हूँ। तो मसूर की दाल आपकी स्किन को लाइट करने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो इस तरह से लगा के आपको 15 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। जब हमारा ये पैक सूख जाएगा, थोड़ा हल्का गीला रहेगा, तो उसके बाद मैं इसको हाथ के थ्रू इस तरह से मैं सर्कुलर मोशन में थोड़ा मसाज करूँगी अपने पैरों की, अपने फिंगर्स की, अपने थंब की, जहाँ जहाँ पे टैनिंग है। तो इस तरह से मैं अपने हाथों से मसाज करके इस पैक को रिमूव करूँगी। आप देख रहे हैं जैसे मैं जो है सर्कुलर मोशन में अपने पैरों पे मसाज कर रही हूँ। जब हमारा पैक थोड़ा गीला रहेगा तो हमें इस तरह से अपने फिंगर्स की, अपने पैरों की, अपनी एड़ियों की इस तरह से अच्छे से मसाज करना है। उससे ये होगा जो मसूर की दाल होती है और जो है बेसन होता है वो हमारी स्किन को लाइट करता है। आप इसको जाके टैप पे भी वॉश कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वेट टॉवल से इसको पोंछ रही हूँ। आपको देख रहे होंगे मेरे पैरों में आपको कितना फ़र्क नज़र आ रहा होगा। देखिए मेरी स्किन कितनी लाइट हो गई है। तो इस तरह से मैं वेट टॉवल से अपने सारे पैक को इस तरह से रिमूव करूँगी। तो आप देखिए मेरे फिंगर्स पे जो टैनिंग थी वो कितनी कम हो गई है 1 पैक से। तो इस पैक को एटलीस्ट आपको जो है 1 मंथ तक ही यूज़ करना है और वीक में इसको 3 टाइम्स आपको इसको यूज़ करना है। तो आप देखिए मेरे पैरों की जो एड़ियाँ हैं वो कितनी साफ़ हो गई हैं और उंगलियाँ और नाखून कितने शाइनी हो गए हैं। आप इस तरह से इस पैक को लगा के अपने जो है पैरों को खूबसूरत और फेयर, ग्लो और टैन फ्री कर सकते हैं। मेरा रिज़ल्ट आपके सामने है। देखिए मेरे जो है पैरों की उंगलियां और मेरे पैर कितने फेयर और ग्लो लग रहे हैं। आप इस रेमेडीज़ को एटलीस्ट 1 मंथ तक ट्राई करिए, आपको रिज़ल्ट 100% दिखेगा। अगर आपको मेरा ये DIY अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए। आप चाहें तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके भी बता सकते हैं कि आपको मेरा ये DIY कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।